9 अगस्त 2022 को किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पतंग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछे ये जो पतंग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो पतंग है, इस पतंग दोस्तों कहां स्थित है? सिंगापुर के अंदर स्थित है, पहली बात तो। और अगर आपसे पूछे सिंगापुर ने इसे क्या घोषित कर दिया है? 75वां दोस्तों। सिंगापुर भी भाई साहब भारत की तरह दोस्तों क्या कर रहा है? भारत की तरह एकदम, जैसे भारत में दोस्तों हर चीज 75 है, क्योंकि 75वां दोस्तों हमारा आजादी का क्या है? महोत्सव है। तो सिंगापुर में भी भाई साहब 75वां दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक। देखिए सिंगापुर में भी 75वां राष्ट्रीय जो स्मारक है वो घोषित किसको किया? पतंग को दोस्तों घोषित किया। 75वां राष्ट्रीय स्थल जो है घोषित किया गया। अगर आपसे पूछे कब किया गया तो नोट करना, 9 अगस्त 1922 को किया गया। 9 अगस्त दोस्तों ध्यान रखिए। सिंगापुर का राष्ट्रीय दिवस कब बनाते हैं? सिंगापुर का दोस्तों जो राष्ट्रीय दिवस है वो 9 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, ये भी आप सभी ध्यान रखिए। इसी दिन दोस्तों सिंगापुर में पतंग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया। अब आप पूछोगे ये कौन सा स्थान है, तो नोट करना ये वही स्थान है जहां से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। लिखिए सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों यहीं से नारा दिया 1943 के अंदर। दिल्ली चलो जो नारा था ना वो यहीं से दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने बहुत बार संबोधन किसको? जो आजाद हिंद फौज है इसका जो संबोधन है वो यहीं से किया था। संबोधन आजाद हिंद फौज को यहीं से किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो ये स्थान आजाद हिंद फौज के लिए और सुभाष चंद्र बोस के लिए अति महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं पूछूं आपसे 75वां राष्ट्रीय स्थल है सिंगापुर के अंदर स्थित है, यह ध्यान रखना है। 9 अगस्त को क्या सिंगापुर का खुद का राष्ट्रीय दिवस दोस्तों इस दिन है। और सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा यहीं से दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को बहुत बार संबोधन जो है वो यहीं से किया है। अगर बात करें आजाद हिंद फौज तो नोट करना, आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है ना दोस्तों, अगर आपसे पूछे इसके संस्थापक कौन थे तो इसकी स्थापना लिखना, एक तो कैप्टन मोहन सिंह ने की है। किसने? कैप्टन मोहन सिंह। और एक फुजियारा, इन दोनों का नाम ध्यान रखिए। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की, नोट कर लेना। आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो कैप्टन मोहन सिंह और जापान के दोस्तों कौन थे? जापान के फुजियारा थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना होती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आंसर इसका क्या हुआ? आंसर हो गया रसगुल्ला इसका 75वां राष्ट्रीय स्थल सिंगापुर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। हाथी प्रोजेक्ट लिखिएगा 1992 जो है दोस्तों, ये हाथी प्रोजेक्ट जो है 1992। टाइगर प्रोजेक्ट कब रसगुल्ला? तो ध्यान रखिए 1973। और डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब होता है? तो डॉल्फिन लिख लेना। डॉल्फिन दोस्तों आपके 2009। क्या? डॉल्फिन 2009, टाइगर 1973 और हाथी दोस्तों 1992। आगे देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके सामने, और ये देखिए दोस्तों अगर पूछे पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, इनकी बड़ी फेमस लाइन दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे मेहनत दो, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दिलवाऊंगा। ये फूल पत्ती वाली लाइन, ठीक है। अब सुनो, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? अगर पूछे आपसे, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। और 23 जनवरी को क्या दोस्तों? सुभाष चंद्र जो बोस है इनका जन्म दिवस, ध्यान रखिए 23 जनवरी को है, इसीलिए पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। लाल किला मुकदमा, अगर आपसे पूछे आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज जो है इनके दोस्तों खिलाफ, क्या आजाद हिंद फौज के खिलाफ 1945 में एक मुकदमा लड़ा गया जिसे कहते हैं लाल किला दोस्तों मुकदमा। और अगर पूछे आजाद हिंद फौज की तरफ से पैरवी दोस्तों किसने की है? ध्यान रखिए भूला राम। किसने की दोस्तों? एक तो भूला राम जो थे उन्होंने की है। एक ध्यान रखना, खुद जवाहरलाल नेहरू दोस्तों सामने आते इसके अंदर। तो ध्यान रखिए आजाद हिंद फौज दोस्तों जो मुकदमा था, आजाद हिंद फौज 1945 लाल किला मुकदमा दोस्तों होता है, ध्यान रखिए ना। आगे देखिए हरिपुरा अधिवेशन दोस्तों 1938 का अधिवेशन है। और अगर मैं पूछूं आपसे कौन इसका हेड था? सुभाष चंद्र बोस दोस्तों इसके अध्यक्ष बनते हैं। आप कमेंट बॉक्स में छापिए इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का दोस्तों नाम क्या है? तो 1938 हरिपुरा अधिवेशन, ध्यान रखिएगा।
सुभाष चंद्र बोस इसके हेड है। नेताजी अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया, तो लिखना शिंजो अबे। किसे मिला है, शिंजो अबे को नेताजी अवार्ड मिला। और शिंजो अबे कहां के, जापान के दोस्तों रसगुल्ले थे और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्हीं को 2021 में ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण जो पुरस्कार है इससे भी सम्मानित किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि भाई नेताजी अवार्ड, ये ध्यान रखिए शिंजो अबे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है, सुभाष चंद्र बोस ने, ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगर मैं पूछूं आपसे कि सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम क्या है, इंडियन स्ट्रगल, ध्यान रखना इंडियन स्ट्रगल जो है ये दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है। तो अगर पूछे आपसे पुस्तक का नाम क्या है, इंडियन स्ट्रगल है। फॉरवर्ड ब्लॉक, देखिए सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस है। हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस और इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, ध्यान रखिएगा भविष्य में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने